दोस्तों एक 16 साल की काजल नाम की एक लड़की होती है। काजल दिखने में काफ़ी सुंदर थी और हर कोई उसे पाना चाहता था। काजल अपने बेडरूम में रात में लेटी हुई थी और मोबाइल पर ब्लू फिल्म देख रही थी। अचानक काजल के अंदर एक उत्तेजना आ जाती है और वह क्या करती कि बाहर एक कुत्ता उसका होता है, पालतू कुत्ता, उसे वह अपने साथ ले आती है, अपने बेडरूम में लेके सो जाती है। फिर दोस्तों काजल उस कुत्ते के साथ छेड़छाड़ करने लगती है और थोड़ी देर बाद काजल की जो उत्तेजना थी वो बिल्कुल शांत हो जाती है और काजल उस कुत्ते के साथ सो जाती है। अब दोस्तों यही काजल रोज़ रोज़ हर रात यही करने लगी, ब्लू फिल्म देखती और कुत्ते को अपने साथ सुला लेती, जिससे उसकी उत्तेजना वो समाप्त हो जाती, ख़त्म हो जाती। दोस्तों ऐसे करते करते करीब 6 महीने का समय हो जाता है और काजल प्रेग्नेंट हो जाती है। काजल के माँ बाप जो कि काफ़ी पैसे वाले थे और वह विदेश आते जाते रहते थे, इसलिए उनका अपनी बेटी पर ध्यान ही नहीं था। अब एक बार क्या होता है कि काजल कुत्ते के साथ गलत काम कर रही थी, छेड़खानी कर रही थी, तो उसका जो पड़ोसी होता है वह उस कुत्ते के साथ देख लेता है। उसका पड़ोसी ये सब देखता है तो वह चौंक जाता है और पड़ोसी माता पिता को ये सब बताता है कि आपकी जो बेटी है वह प्रेग्नेंट है, उसको कुत्ते ने प्रेग्नेंट कर दिया है। और ये सब बात सुनकर काजल के माता पिता चौंक जाते हैं। वह फ़ौरन काजल को एक महिला डॉक्टर के पास ले जाते हैं और महिला डॉक्टर से कहते हैं कि मेरी बेटी के पेट में कुत्ते के बच्चे हैं। अब महिला डॉक्टर थी वो भी चौंक जाती है, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इसलिए उसने काजल का अल्ट्रासाउंड किया और विभिन्न तरीके के चेकअप किए। जब अल्ट्रासाउंड और चेकअप की रिपोर्ट आती है तो उस डॉक्टर के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। वह सारी रिपोर्ट्स काजल के माता पिता को दिखाती है तो काजल के माता पिता भी चौंक जाते हैं उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देख के। आखिर ऐसा क्या था उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जिसको देख के काजल के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनके पैरों की ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, क्लियर क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सच्ची रियल घटना लेकर आए हैं एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए, जिससे कि दोस्तों आप लोगों की काफ़ी मेहरबानी होगी। चलेगा दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर की है। बिजनौर शहर के अंतर्गत एक गांव में काजल नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। काजल की उम्र 16 साल के करीब थी और अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। काजल पढ़ने लिखने में इतनी होशियार थी कि हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। काजल का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक अधिकारी बने। काजल अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। काजल के माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। काजल के पिता एक कंपनी में जॉब किया करते थे और अच्छी खासी उनकी सैलरी थी। काजल की माँ जो थी वह एक नज़दीकी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए जाया करती थी। काजल एक दिन अपने स्कूल जाती है। उसके स्कूल में एक दोस्त होती है जिसका नाम निशा होता है। निशा की उम्र भी 16 साल के करीब थी। निशा थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी और अक्सर लड़कों से बात किया करती थी। निशा लंच टाइम में काजल से कहती है कि तूने कभी गंदी फिल्म देखी है, कभी ब्लू फिल्म देखी है? तो काजल उससे कहती है कि ऐसी कोई भी फिल्म मैंने नहीं देखी है और ना ही मुझे पसंद है, मैं सिर्फ पढ़ने लिखने में ही ज्यादा ध्यान देती हूँ। फिर निशा उसको समझाती है कि तू एक बार ये फिल्में देखेगी तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, बात बात में काजल उसकी बात मान जाती है और कहती है कि यह वीडियो मुझे कहाँ पर मिलेगी। तो निशा उसको एक वेबसाइट बताती है और उससे कहती है कि सोने के टाइम पर इस वेबसाइट को अपने फोन में खोलना और जो वीडियो निकल कर आएंगे उन वीडियो को तू देखना, तुझे काफी अच्छा लगेगा। फिर इन दोनों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है। अब काजल जो है अपने घर पर आ जाती है, रात का खाना पीना खाती है और अपना होमवर्क करती है और रात के 10 बजे के करीब सोने के लिए अपने कमरे में पहुंच जाती है। फिर उसको ध्यान आता है कि उसकी फ्रेंड निशा ने उसको एक वेबसाइट बताई थी। फिर अपने फोन में गूगल पर वह वेबसाइट खोलती है तो उसे खोलने के बाद कुछ वीडियो निकल कर आती है। उनमें से ही एक वीडियो पर ओके कर देती है और वीडियो चलने लगती है। जब काजल उस वीडियो को देखती है तो उसको काफी अच्छा लगता है, काफी पसंद आती है और लगभग 1 घंटे तक यह गंदी वीडियो देखती है। उसके बाद सो जाती है। फिर अगले दिन जब स्कूल जाती है तो अपनी फ्रेंड निशा से मिलती है और उससे कहती है कि यह तो बहुत अच्छी वीडियो है, मुझे काफी अच्छा लगा इन वीडियो को देखने के बाद।
फिर निशा उसको समझाती है कि अब तू रोज इन वीडियो को देखा करना। अब इस तरीके से दोस्तों काजल रोज रोज इन वीडियो को देखा करती थी। लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद काजल को अब इन वीडियो को देखने की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन काजल अपने स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड निशा से कहती है कि मुझे काफी उत्तेजना होती है, मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूं, मेरी किसी लड़के से तू सेटिंग करवा दे। फिर निशा उसको कहती है कि ठीक है, मैं एक लड़के का तुझे नंबर दे रही हूं, तू इसको कॉल करना रात के समय में और मेरा नाम बता देना, ये लड़का समझ जाएगा। फिर काजल उससे वह नंबर ले लेती है और अपने घर पर आ जाती है। फिर रात के 10 बजे के करीब काजल उस नंबर को लगाती है। उधर से एक लड़का बोलता है, वह कहता है कि मेरा नाम विजय है, आप कौन? फिर काजल उससे कहती है कि आपका नंबर मुझे निशा ने दिया है। फिर वह लड़का समझ जाता है और कहता है कि ठीक है। फिर यह दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं और फिर फोन रख देते हैं। अब काजल इस लड़के से थोड़ी थोड़ी रोज बात करने लगी थी। इन दोनों में प्यार बढ़ने लगा था। कहीं ना कहीं काजल उससे मोहब्बत करने लगी थी। विजय भी उससे मोहब्बत करने लगा था। दोस्तों, एक दिन विजय काजल से कहता है कि मुझे आपसे मिलना है और मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने के लिए। मुझे आपसे एक जरूरी बात भी करनी है। अच्छा, काजल उसको कहती है कि ठीक है, तुम कल 11 बजे के करीब मेरे घर पर आ जाओ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरे मम्मी पापा ड्यूटी पर चले जाते हैं, मेरे घर में कोई नहीं होता है। फिर अगले दिन सुबह होती है, इसके मम्मी पापा तैयार होते हैं और अपने अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। फिर 11 बजे के करीब विजय काजल के घर पर आ जाता है। काजल उसको अपने घर पर लेकर चली जाती है, उसको नाश्ता पानी करवाती है और उससे बातचीत करने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद विजय उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, अश्लील हरकतें करने लगता है। अच्छा, काजल इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी, वह तो सोच रही थी कि विजय उसके साथ कुछ ना कुछ करे। फिर थोड़ी देर के बाद विजय उसको गोद में उठाता है और उसके बेडरूम में लेकर चला जाता है और उसको निर्वस्त्र कर देता है। अच्छा, अब भी काजल इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी, वह तो चाह रही थी कि विजय उसके साथ संबंध बनाए। फिर इन दोनों को काफी उत्तेजना हो जाती है, यह एक दूसरे के आगोश में हो जाते हैं और इन लोगों को पता ही नहीं लगता है कि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध कब स्थापित हो गए। लगभग 1 घंटे तक वह उसके साथ संबंध बनाता है और जब काजल की पूरी तरीके से हालत खराब हो जाती है तो वह विजय से कहती है कि अब तुम हट जाओ। फिर विजय भी हट जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूं और मैं कभी भी जब भी मेरा मन करेगा मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। फिर काजल उससे कहती है कि जब मैं आपको फोन करूंगी, जब मैं आपको बुलाऊंगी तभी आप आइएगा, नहीं तो मेरे मम्मी पापा को पता लग जाएगा तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर विजय उसकी बात सुनता है और वहां से चला जाता है। विजय को जब भी मौका मिलता था वह काजल के घर पर आया करता था और उसके साथ संबंध बनाया करता था। इस तरीके से दोस्तों 2 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन काजल अपने घर में लेटी हुई ब्लू फिल्म देख रही थी। उसको काफी उत्तेजना हो रही थी, वह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुरंत ही वह विजय को फोन करती है और उससे कहती है कि मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं है और तुम तुरंत मेरे पास आ जाओ। अच्छा, विजय उससे कहता है कि मैं अभी घर पर नहीं हूं, मैं अभी बाहर आया हुआ हूं और 2 दिन का समय मुझे आने में लगेगा, अभी तो मैं नहीं आ सकता। फिर काजल अब कर भी क्या सकती थी, तुरंत फोन काट देती है और अपना कमरा खोलती है, दरवाजा खोलती है और बाहर चली जाती है और अपना जो उसका कुत्ता होता है वह पकड़ के अपने कमरे में लेकर आ जाती है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है। अच्छा, काजल के पड़ोस में एक उसकी पड़ोसन रहती थी, एक महिला रहती थी। वह काजल के घर पर कुछ सामान लेने के लिए काजल के घर पर आ जाती है। फिर काजल का जब कमरा खोलती है तो देखती है कि काजल आपत्तिजनक स्थिति में उस कुत्ते के साथ गलत हरकत कर रही है। जब वह महिला काजल को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो तुरंत दरवाजा बंद करती है और उल्टे पैरों वापस लौट जाती है। दोस्तों, अभी इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद काजल का जो पेट है वह कहीं ना कहीं बढ़ चुका था, वह कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अच्छा, उसकी जो पड़ोस वाली महिला होती है वह काजल को देखती हैं और उसके बढ़े हुए पेट को देखती हैं तो हैरान और दंग रह जाती है और यह सोचने लगती है कि काजल अपने घर में रोज कुत्ते के साथ गलत काम करती है तो उसके पेट में कुत्ते के बच्चे ही पल रहे होंगे। फिर वह महिला काजल के माता पिता को पूरी कहानी बताती है और कहती है कि आपकी बेटी कुत्ते के साथ संबंध बनाती है और उसके पेट में कुत्ते के बच्चे ही पल रहे हैं। जब काजल के माता पिता उसकी यह बात सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि आखिर यह कैसे हो सकता है। फिर तुरंत ही वह एक नजदीक अस्पताल में लेकर काजल को पहुंच जाते हैं और वहां के लेडी डॉक्टर से कहते हैं कि तुम हमारी बेटी का चेकअप करो, हमें किसी ने बताया है कि हमारी बेटी के पेट में कुत्ते के बच्चे पल रहे हैं।
फिर वह लेडी डॉक्टर इसका चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद जो रिपोर्ट आती है दोस्तों, उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि काजल प्रेग्नेंट है और उसके पेट में एक इंसान का बच्चा पल रहा है। फिर वह लेडी डॉक्टर काजल के माता पिता को उस रिपोर्ट के बारे में बताती है और कहती है कि इस रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि काजल के पेट में कुत्ते के बच्चे तो नहीं है, बल्कि एक इंसान का बच्चा उसके पेट में पल रहा है। फिर काजल के माता पिता जब उसकी यह कहानी सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है। फिर वह अपनी बेटी के पास चले जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। अच्छा, यह जो मामला था दोस्तों, पोक्सो एक्ट का मामला था। अब तुरंत ही जो लेडी डॉक्टर होती है वह पुलिस को कॉल कर देती है। अब इधर काजल के माता पिता उससे पूछताछ कर ही रहे थे, पर काजल उनको कुछ बताती नहीं है। लेकिन आधे घंटे के बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और काजल का बयान लेने लगती है। अब काजल के ऊपर सख्ती की जाती है तो काजल टूट जाती है और कहती है कि मेरे साथ एक विजय नाम के लड़के ने गलत किया है। हालांकि वह यह नहीं बताती है कि उसने अपनी मर्जी से यह सब करवाया है, वह सिर्फ यह बताती है कि उस लड़के ने उसके साथ गलत किया है और जब मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं होते थे तब मेरे घर पर आया करता था और मेरे साथ गलत काम किया करता था। फिर तुरंत ही एक पुलिस टीम विजय के घर पर पहुंच जाती है और उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब विजय से पूछताछ की जाती है कि तुमने एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किया है, उसके साथ बलात्कार किया है। फिर विजय पुलिस को पूरी कहानी बताता है कि यह मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, काजल की और मेरी कई कई घंटे फोन पर बात होती थी। काजल के घर पर जब उसके माता पिता नहीं होते थे तो वह मुझे घर पर बुलाया करती थी और मेरे साथ संबंध बनाया करती थी। फिर पुलिस जो है इन दोनों की कॉल डिटेल निकलवाती है तो यह साफ साफ जाहिर हो जाता है कि इन दोनों की गलती है। विजय के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाता है और काजल को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। तो देखा दोस्तों किस तरीके से ये जो लड़का था विजय, वह काजल के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसे प्रेग्नेंट कर देता है। दोस्तों काजल नाबालिग थी जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉस्को एक्ट लग जाता है लड़के के ऊपर। और ये जो लड़का था वह काजल को ट्यूशन पढ़ाता था, उसका काजल के घर आना जाना था। दोस्तों आप लोगों को ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, रियल स्टोरी सुना रहा हूँ, मेरा सुनाने का मकसद बस यही है कि अपने बेटियों पर ध्यान रखिएगा। रिश्तेदारी में भी बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसके साथ ही अगर कोई भारी व्यक्ति आता है आपकी बच्ची पर नज़र रख रहा है, आपकी बच्ची को देख रहा है, तो उस पर गौर कीजिएगा। इसके साथ ही आपके बच्चे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, इस चीज़ पर भी ध्यान रखिएगा। और ख़ासकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या वो ट्यूशन जा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, इस पर भी पूरी कड़ी नज़र रखिएगा, जिससे अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाया जा सके। तो विजय जो कि काजल का ट्यूशन टीचर था, यानी कि उसने शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया। एक शिक्षक और शिष्य का जो नाता था उसने तोड़ दिया। तो दोस्तों अतः सजग रहिएगा और अलर्ट रहिएगा। विजय ने जो किया उसको पुलिस ने उसकी सज़ा दे दी और उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, यानी जेल में डाल दिया। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है इस रियल स्टोरी के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। और आपके अगर आसपास की कोई ऐसी कहानी कोई घटती आपकी घटना आसपास घटी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी घटना को अपने चैनल पर ज़रूर दिखाएंगे। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।